अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। अशहदु बिल्लाहि लिल मआली व फालिक़िल लैलि वस्सबाहि। अशहदु बिल्लाहि रब्बि मूसा अन्नका क़द उरसिलता बिल बक़ाहि। इज़ा नाया बिद्दयारि बुअदुन फ़अन्ता हिर्ज़ी व मुस्तग़ाहि। फकुन शफ़ी'i इला मलीकिन यदउल बराया इलल फ़लाहि। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Hamidum wa musalliyum wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। 2014 से 19 तक और अनलॉकडाउन से अभी तक नाचीज जितने प्रोग्राम में शरीक हुआ, रात के 2 बजे के बाद चेहरे पर हलावत और तरावत और बज़्म की शादाबी और तरोताज़गी ये कहीं कहीं देखने को मिलती है। उन्हीं में एक जगह हाजीपुर की सरजमीन है। अल्लाह ताला इस ताजगी को सलामत रखे। एक जिम्मेदार मुफ्ती अब्दुल्ला बिन मसऊद के बानी मुहतमिम नाज़िम आला उलमाए कोलकाता में एक अहम रुकन और सुतून की हैसियत से नयाबत मुस्तफ़ा का फरीज़ा अंजाम देने वाले अल्लामा मुफ्ती रहमत हुसैन तेगी दामजिल्लु अलैना 2500 अशआर पर मुश्तमिल सवानह हयात नज़्म की शक्ल में लिखने वाले मौलाना महबूब गौहर साहब, जिन्हें कम लोग जानते हैं, इतना बड़ा काम आपके बिहार से होने वाला है कि हिंदुस्तान के किसी स्टेट में किसी शायर के सीने में वो हिम्मत व जुर्रत और न ही वो उसअते शेर और न ही वो उसअते फहमे अशार है कि नज़्म में सवानह आला हजरत को मुफस्सलन बयान कर दे। ये इस्तिस्ना है सूबे बिहार, जिसका एक बेटा है मौलाना महबूब गौहर दामजिल्लु अलैहि। अल्लाह ताला जल्द उस किताब को मंजर आम पर लाने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कुरान सबसे पहले किसने लिखा। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले इस पर गुफ्तगू होगी। वाह, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना पढ़ा रहे थे, साइकिल की घंटी नहीं होती, घंटी बजाने के बाद में जो रिटर्न जो आवाज आती है गन, वही का नुज़ूल वैसे ही होता था। उसकी 2 किस्में हैं, वही मतलू और वही गैर मतलू। जिस वही को नमाज में या गैर नमाज में तिलावत नहीं करते हैं उसको वही गैर मतलू कहते हैं, उसे हदीस भी कहा जाता है। और वही मतलू कुरान मुक़द्दस को कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स, हदीस और कुरान दोनों वही है और दोनों नबी की बात है, नबी की जुबान से है।
नबी ये कह दे कि ये मैंने कहा तो वो हदीस बन जाती है, और ये कह दे कि ये रब ने फरमाया है तो वो कुरान बन जाता है। बना है कर्न से, जिसका मतलब है मिलना मिलाना। ये किसने कहा रखने के लिए? उसकी बात क्यों मानी आपने? कुरान की 3 जिहत, रस, लफ्ज और माना। वो जो लिखा हुआ है ना, अलिफ ऐसा, बा ऐसा, उसको कहते हैं रस। लफ्ज मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान फहुवा लफ्ज, इंसान जो बोलता है, जैसे अल्हम्दु मैंने बोला, आपने बोला, ये लफ्ज। और एक है माना, उसका मतलब, उसकी मीनिंग, उसकी तशरीह, तफसीर, तफहीम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। और तीनों कुरान सबसे पहले लिखा किसने? अगर इस सवाल का जवाब शॉर्ट में दे तो यह है कि सबसे पहले कलम ने कुरान लिखा, और लौहे महफूज पे लिखा है सबसे पहले कुरान। रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा के बाद नूरे मुस्तफा से ही लौह को पैदा किया और कलम को पैदा किया, और कलम से कहा उक्तुब, लिख। हजारों साल तक कलम कांपता रहा, परवरदिगार आलम माज़ा अक्तुब, क्या लिखूं? जुर्रत, बड़ी जुर्रत हो, जसारत के साथ हजारों साल बाद बोला माज़ा अक्तुब, क्या लिखूं? रब ने फरमाया उक्तुब मा कान व मा यकून, जो हो चुका है वो भी लिख, और जो होने वाला है वो भी लिख। और तारीख ये बताती है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया, और नबी के नूर को 4 हिस्सों में डिवाइड करके पहले हिस्से से लौह, दूसरे हिस्से से कलम को पैदा किया। तभी हुआ क्या? लौह और कलम है, और कलम से रब फरमा रहा उक्तुब। एक लिखने वाला कलम है, और जिस पर लिखा जाए वो तख्ती लौह है, और उससे पहले मुस्तफा है। कलम ने पूछा क्या लिखूं? रब ने फरमाया मां कान, जो हो चुका है, और जो हो चुका है वो सिर्फ एक है, वो मुस्तफा है। जो हो चुका सिर्फ एक है, वो मुस्तफा है। और मां कान, जो हो चुका वो लिख, वो मा यकून, जो होने वाला है। और जो होने वाला है वो ये है कि रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा से पूरी कायनात की तकलीफ फरमाई। तो हासिल ये निकला कि ए कलम, पास्ट में भी मुस्तफा को लिख दे, और फ्यूचर में भी मुस्तफा को लिख दे। जो हो चुका है वो मुस्तफा है, उन्हें भी लिख, और जो होने वाले हैं वो भी मुस्तफा है, उन्हें भी लिख। मा कान व मा यकून, जो हो चुका है वो भी लिख, और जो होने वाला है वो भी लिख। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे तब हजरत आयशा की ये बात समझ जाएंगे, काना खुल्कुहुल कुरान, मुस्तफा का अखलाक कुरान मुकद्दस। कुरान मुकद्दस मुस्तफा का अखलाक है। अखलाक जैसे कुरान के मैंने बताया 3 है जिहतें हैं, लिखावट, रस, लफ्ज, माना। नबी की भी 3 जिहत है, बशर, नूर, हकीकत। लफ्ज, कोई भी लिखा हुआ रस्म, कुफार और मुशरिकीन भी अपने प्रेस में छापते हैं। कुरान छाप रहे हैं कि नहीं छाप रहे? बेच रहे हैं।
रस वो भी देख रहा, लफ्ज सबके बस की बात नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर है, और माना वो और ऊपर जाता है। अगर इंसान बेवुजू हो तो रस्म को टच नहीं करता, छू नहीं सकता, कुरान को छूना हराम, हराम अशद हराम। और अगर बेगुस्ल हो बोल नहीं सकता, कुरान पढ़ नहीं सकता, पढ़ना हराम हराम हराम। सब लोग खड़े हो जाएं। नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, शाने धामनगर शरीफ, करामत मुजाहिद मिल्लत हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामज़िल्लुहु अलैना तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगाए महबूब आकिल साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप हजरत को आने दे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। और हजरत की आमद की खुशी में जो लोग हमारे कुछ भाई लोग पीछे खड़े हैं, मैं उनको अंदर आने की दावत दे रहा हूँ। आप हजरत अंदर चले आए, अंदर में बहुत सारी कुर्सियां खाली नजर आ रही है, आप हजरत इसे फुल करें। नारे का जवाब देते हुए अंदर चले आए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शहजादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद दामज़िल्लुहु अलैना के रुख ज़ेबा की ज़ियारत करें। संजीदगी और मतानगी के साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, इनके सीने में जहाँ इल्म मुस्तफ़ा है, वहीं इनकी रगों में खून मुस्तफ़ा भी है। We have golden chance today, so deeply we are watching. And listen to me carefully. अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। कुरान की 3 जिहतें। रस बगैर वजू के छू नहीं सकते, हराम हराम अशद हराम। गुस्ल ना हो तो बोल नहीं सकते, हराम हराम अशद हराम। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ नापाक हो लगा नहीं सकते, जुबान नापाक हो तो लफ्ज नहीं अदा कर सकते, अगर दिल नापाक हो तो माना दिल में नहीं आ सकता। एक पॉइंट, दिल नापाक हो, और दिल नापाक होता है तौहीन रसूल से, दिल नापाक होता है गुस्ताखी रसूल से, दिल नापाक होता है अकाबिरीन की बेअदबी से,
और वो पाक होता है इश्क़ मुस्तफ़ा से, वो पाक होता है इश्क़ औलिया से। हुजूर की तीन जिहातें, बशरियत, नूरानियत, हकीकत। बशरियत सबने देखा, अबू जहल ने भी, उतबा शीबा ने भी, और जो बशरियत ही पे रुका रहा वो कुफ्फार व मुशरिकीन है। और जो बशरियत से ऊपर गया, लिबासे बशर में नूरे खुदा को देखा, उसे अबू बकर, उमर, उस्मान व अली कहा जाता है। नूरियत, नूरानियत मुस्तफ़ा, ये दूसरा दर्जा नबी का। और तीसरा दर्जा जिसको किसी ने देखा ही नहीं, और वो देखने के काबिल भी नहीं, वो समझ में भी नहीं आता। इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कोई भी जा सकता है। यह है बशरियत मुस्तफ़ा के जलवे। और मस्जिद अक्सा से सिदरा तक किसी भी नूर की रसाई हो सकती है। यह है नूरानियत मुस्तफ़ा के जलवे। और सिदरा के आगे नूर पर भी पाबंदी है। यहीं से हकीकत मुस्तफ़ा शुरू होती है, और उसको सिवाय रब के और कोई जानता ही नहीं। तीन जिहतें प्यारे मुस्तफ़ा, तीन जिहतें कुरान शरीफ। जंगे यमामा में मुसैलमा कज़्ज़ाब की लीडिंग है, और कत्ल के इरादे से हजरत वहशी पहुंचते हैं, जिन्होंने हजरत हमजा को शहीद किया था। इस्लाम लाने के बाद उसका कहना है कि मैं हालत कुफ्र में खैरुन नास को कत्ल किया था, हालत इस्लाम में भी शर्रुन नास को कत्ल करूंगा। और अब जंगे यमामा में पहुंच के अपने हाथों से मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो नबूवत का दावेदार था, मौत की अवधि नींद सुला दिया है उसे। किसने? हजरत वहशी ने। तकरीबन 70 हुफ़ाज़ शहीद हो गए, कुर्रा शहीद हो गए। अब हजरत उमर को फिक्र लायक होती है कि हाजीपुर में कुरान कैसे पहुंचेगा, भारत में कुरान कैसे आएगा। 1400 साल के बाद मदरसा बरकातिया में कुरान के हुफ़ाज़ ये कैसे निकलेंगे। इसलिए वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर से कहा, हजरत हजरत कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए। हजरत अबू बकर का जवाब है, कैफ अफ़अलहु लम यफ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं कैसे करूं जो नबी ने नहीं किया। ये जवाब कितना मोहब्बताना था, लेकिन सामने उमर है। हजरत उमर फरमाते, वल्लाही हुआ खैर, अल्लाह की कसम ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम। और दोनों की बहसें शुरू हुई। हजरत अबू बकर का कहना है कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि नबी ने नहीं किया, और हजरत उमर का कहना है कि ये बहुत अच्छा काम है, अगर आज नबी भी होते तो वो यही करते जो मैं बोल रहा हूं। बहसें होती रही, बहसें होती रही, क्योंकि कारी शहीद हो गए। और उस जमाने में कारी सिर्फ कारी को नहीं कहते थे, कारी हाफिज भी होता था, और कारी अल्लामा भी होता था, और कारी मुफ्ती भी होता था। उस जमाने में कारी का इतलाक सब पर होता था, आलिम, हाफिज, मुफ्ती सबको कुर्रा कहा जाता। नबी खुदा की कसम ये बेहतर है। बहसें होने लगी, होते 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 हजरत अबू बकर का जुमला है, हत्ता शरहल्लाहु सदरी लिदारिक कमा शरह सदरा उमर, यहां तक कि अल्लाह ने भी मेरा सीना उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक आजम का सीना खोला था। यानी वो राजी हो गए जमा करने के लिए। आपने बुलाया हजरत जैद बिन साबित को, हजरत जैद बिन साबित आते हैं, और आने के बाद फिर हजरत अबू बकर ने कहा कि कुरान जमा करना है, सबको एक जगह कर दो, सबको एक जगह कर दो। हजरत जैद बिन साबित कहते हैं वही जवाब जो हजरत अबू बकर ने दिया था, कैफ अफ़अलु लम यफ़अल नबी, जो काम नबी ने नहीं किया मैं कैसे करूं। हजरत अबू बकर कहते हैं, बहस करने लगे कि नहीं ये बेहतर काम है और ये जरूरी है, क्योंकि कयामत तक कुरान पहुंचाना है। कैसे उन तक कुरान पहुंचेगा, कुरान उन तक कैसे पहुंचेगा। उन दोनों की बहसें होने लगी। सवाल यहाँ ये है कि हजरत उमर खामोश है, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर से कौन बहस कर रहे हैं? जैद बिन साबित। यहीं से ये पता चला कि अगर कोई मुरीद अपने पीर साहब से कोई मसला पूछ रहा हो और बातें कर रहा हो तो साथ में जो हमनशी लोग होते हैं, वजीर लोग होते हैं, उसे टांग नहीं अड़ाना चाहिए।
उसे मुफ्ती नहीं बन जाना चाहिए, उसे दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। उमर खामोश है, हजरत अबू बकर जवाब दे रहे हैं। हजरत ज़ैद बिन साबित भी कहते हैं हत्ता शरह अल्लाहु सदरी कमा शरह सदरा कमा शरह सदरा उमर व अबू बकर। मेरा भी सीना अल्लाह ने उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए इन दोनों का सीना खोला था। और कुरान जमा होने लगा। जमा होते 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 तमाम आयतें, सूरतें, 114 सूरतें, तमाम पारे सब के सब जमा कर लिए। बस एक आयत नहीं मिल रही, एक आयत नहीं मिल रही। तलाशते 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 वो आयत मिलती है हजरत खुजैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर, हजरत खुजैमा रदी अल्लाह अन्हु के घर में। और इस तरीके से कुरान शरीफ जमा हुआ। अब सवाल ये, कुरान शरीफ तो जमा हुआ लेकिन लिखा कैसे जाएगा रस्मन? तो आपको एक बात बता दूं, कुरान 1400 साल पहले जैसा लिखा हुआ है आज भी वैसा ही है, अगरचे पढ़ने में कुछ आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कालू कैसे लिखते पता? ये हाफिज लोग मौजूद है, उनसे पूछिएगा। काफ अलिफ जबर का, लाम वाव पेशलू और बाद में अलिफ, यानी लिखा जाता है कालू वा और पढ़ा जाता है कालू। लिखा जाता है इजतबी या के साथ और पढ़ा जाता है इजतबा। ये रस्मुल खत है और रस्मुल खत की इताअत भी वाजिब है। जैसा नबी ने लिखवाया आज भी वैसा ही लिखा जाएगा, अगरचे पढ़ने में कुछ और। उसी तरीके से मुसय्तिर स्वाद के साथ में, लेकिन लिखा जाता स्वाद के साथ में, पढ़ा जाता है सीन के साथ में। मेरे भाई, यह रस्मुल खत की मुताबिक। अब दूसरी बात सुने, कुरान शरीफ में तमाम बातें नहीं है, तफसील के साथ, बयान के साथ। कुरान शरीफ में आया नमाज पढ़ो, कितनी रकातें कब कब पढ़ूं, इसके लिए हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। कितनी रकातें कब कब पढ़ो, इसके लिए हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। नीस हदीस शरीफ में भी सब कुछ नहीं है, उसके लिए फुक़हा का सहारा लेना पड़ता है। मुज्तहिदीन को रब ने पैदा फरमाया है, मुज्तहिदीन मुजद्दिदीन को रब कदीर ने पैदा फरमाया। फॉर एग्जाम्पल नबी कुरान शरीफ में आया वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वाले के साथ। रुकू किसको कहते हैं भाई साहब? डिक्शनरी माना है रुकू का झुकना। रुकू का क्या माना है? झुकना। अब ऐसे झुकेंगे तो ये भी तो रुकू है ना, ऐसे कोई झुकता है ये भी रुकू, ऐसे घुटनों पे हाथ रख के झुका तो भी, और उल्टा ऐसे झुका तो भी रुकू। रुकू का मतलब है झुकना, लेकिन रुकू इसी को कहते हैं कि इस तरीके से रुकू करना कि पीठ इतनी सीधी हो, एक गिलास वाटर रख दे तो हिले नहीं, इसी को रुकू कहते हैं। इसकी क्या दलील है? इसके लिए जरूरत पड़ती है पीर हजरात की, इसके लिए जरूरत पड़ती है उन उलमा की जिन्होंने अपने अकाबिरीन को देखा भी है और उनसे पढ़ा भी है। अब हमारे पास एक भारी दलील है, क्योंकि हम लोग सुन्नी सहीउल अकीदा है, बुखारी और मुस्लिम को भी मानते हैं और गौसे आजम और आला हजरत को भी मानते हैं, इमाम आजम को भी मानते। इसलिए रुकू नबी इसी तरह करते थे। किसी दूसरे फिरके के पास इसकी दलील नहीं है, हमारे पास दलील है। हमारे पास क्योंकि नबी इसी तरह रुकू करते थे। उनको हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा है, और हजरत अली को इमाम हुसैन ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर ने देखा, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा इसी तरह रुकू कर रहे थे। उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको इमाम अली रजा ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको मारूफ करखी ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए। उनको हजरत जुनैद बगदादी ने देखा, उनको हजरत अबू बकर शिबली ने, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने, उनको अबुल फरह तरतूसी ने, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने, उनको
उनको सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने, उनको सैयद अबू साले नस्र ने, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने, उनको सैयद अली ने, उनको सैयद हसन ने, उनको सैयद मूसा ने, उनको सैयद अहमद जिलानी ने, उनको शेख बहाउद्दीन ने, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने, उनको काजी जियाउद्दीन ने, उनको जमालुल औलिया ने, उनको सैयद मोहम्मद ने, उनको सैयद अहमद ने, उनको सैयद फजलुल्लाह ने, उनको शाह बरकतुल्लाह ने, उनको आले मोहम्मद ने, उनको सैयद हमजा ने, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने, उनको आले रसूल अहमदी ने, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने, उनको इसी तरह रुकू करते देखा। इमाम अहमद रजा खान ने उनको इसी तरह रुकू करते देखा। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा ने उनको इसी तरह रुकू करते देखा। हुजूर हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत ने उनको इसी तरह रुकू करते हुए देखा। हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब ने उनको इसी तरह रुकू करते देखा। सैयद गुलाम मोहम्मद हबीबी ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नवासाए हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मेरे भाई, नबी इसी तरह रुकू करते थे। हमारे पास है ना दलील। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जिन आंखों ने देखा है हमारे दरमियान मौजूद है। कुरान शरीफ की तफसीर, हदीस शरीफ की तफसीर, हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मुफ्ती मुजीब अशरफ का नाम सुना आप लोगों ने? वो बताते हैं कि नागपुर में हुजूर मुजाहिद मिल्लत गए। रात में जलसे के बाद ऐलान हुआ, फला बूढ़े साहब का इंतकाल हो चुका है, उनकी नमाजे जनाजा कल जुमा के बाद अदा की जाएगी। कल नमाज के बाद उनकी नमाजे जनाजा अदा की जाएगी। ऐलान हो गया। जब ऐलान हो गया तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से, मौलाना साहब कुछ खाने का है, लाइए ना। रात के 3 बजे, 3:30 बजे हुजूर इतनी रात में साहिब खाना को उठाया, कुछ है? हुजूर तलब फरमा रहे हैं। बिस्किट दिया, बिस्किट और पानी हुजूर मुजाहिद मिल्लत तनाउल फरमा लिए। सूरज निकला तो पता चला वो सेहरी थी, आपने रोजा रख लिया। मौलाना साहब पता करे थे यहाँ कोई बीमार है? पता किया, हाँ एक आदमी बीमार है। बोले चलिए उनको देख करके आते हैं। उनको देख करके आ गए, रोजा रखा, बीमार को देख करके आए। ये 10 रुपया लीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिएगा। मौलाना मुफ्ती मुजीब अशरफ 10 रुपया लिए और जाके मुश्किल से गरीब को ढूंढा और वो कहते हैं कि 5 ही रुपया में उसका पेट भर गया, 5 बच गया मेरे पास में, 5 बच गया मेरे पास। ये धीरे से बताया उन्होंने। 5 रुपये का गरीब को खाना खिला दिया। क्या हुआ? रोजा हो गया, गरीब को खाना खिलाया, बीमार की आयादत की और दिन में नमाज जना, उस बूढ़े आदमी की नमाज जनाजा पढ़ ली। 4 चीजें हो गई। ये क्यों हुआ? मुजाहिद मिल्लत तफसीर है, तशरीह है। हदीस को समझने के लिए मुजाहिद मिल्लत को समझना पड़ता है। वो फरमाते हैं कि एक दिन मजमा में हजरत अली है, उस्मान है, अबू बकर है, उमर है, दीगर सहाबा है। नबी ने सवाल किया, नबी ने सवाल किया, फमन युतइमु ताम मिस्कीना, आज किसने किसी गरीब को खाना खिलाया? कोई नहीं खड़ा हुआ। एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मैंने गरीब को खाना खिलाया। जानते हैं कौन थे वो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरा सवाल, मन सामा मिनकुमुल यौमा, आज तुम में से किसने रोजा रखा? किसी ने हाथ नहीं उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ उठाते हैं, हजरत मैंने रोजा रखा। फमन तबिअ मिनकुमुल यौमा जनाजा, तुम में से किसने आज नमाज जनाजा पढ़ी? कोई नहीं हाथ उठाया। एक ने हाथ, हजरत मैंने जनाजा की नमाज पढ़ी। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ही की जात थी। मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीज़ो, तुम में से कौन है जिसने मरीज की इयादत की? कोई नहीं हाथ उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर हाथ उठाते हैं, हजरत मैंने मरीज की इयादत की। 4 चीजें हो गई, रोजा, मरीज की इयादत, गरीब को खाना और नमाज जनाजा।
ये चारों चीजें किसने की? हजरत अबू बकर ने, किसी सहाबा ने नहीं की। मुफ्ती मुजीब अशरफ ने यह भी बात बताई थी कि नबी जानते थे कि ये काम सिवाय मेरे यार के किसी ने किया ही नहीं है। नबी जानते थे ये काम मेरे यार के अलावा किसी ने किया ही नहीं है। तो लाओ सबको बता दूं मैं अबू बकर से प्यार क्यों करता हूं, अबू बकर से मोहब्बत क्यों करता हूं, अबू बकर से उल्फत क्यों करता हूं। इसलिए नहीं कि अबू कहाफा का बेटा है, इसलिए नहीं कि आयशा का बाप है, इसलिए करता हूं कि मेरी बातों पे सबसे ज्यादा अमल भी अबू बकर करते हैं, मेरी बातों पे सबसे ज्यादा अमल भी अबू बकर करते हैं। ये चारों खूबियां अबू बकर में देखी, नबी ने ऐलान फरमा दिया मजतमाना फिमराइन इल्ला दखलल जन्ना, जिसके अंदर ये चार चीजें पाई जाए वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में मुजाहिद मिल्लत ने नागपुर में देखा नमाज जनाजा का ऐलान हो रहा है, इंसान को मारना इख्तियार में नहीं है, नमाज जनाजा का ऐलान हो गया, रोजा रखना इख्तियार में था, गरीब को खाना खिलाना इख्तियार में था, मरीज की इयादत करना इख्तियार में था, इधर ऐलान जनाजा हुआ। ये तीनों काम कर लिया ताकि एक तरफ अबू बकर की मुर्दा सुन्नत भी जिंदा हो तो दूसरी तरफ नबी से जन्नत की जमानत भी ले लो। नारे तकबीर।